हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्लास है, जो भी सिलेबस है, उसे बेस्ट तरीके से टॉपिक टू टॉपिक कवर किया गया है। इसके पिछले वाले वीडियो में सोशल ग्रुप्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किए हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने वीडियो के तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर को देखते हैं। तो आज का हम लोगों का लेक्चर है कल्चरल कंसेप्ट, यानी कि सामाजिक अवधारणाएं। सबसे पहले हम लोग कल्चरल कंसेप्ट और के यानी कि सामाजिक अवधारणाएं के मीनिंग को जानते हैं, उसका अर्थ क्या है उसे जानते हैं। संस्कृति मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि यह कहना सही होगा कि व्यक्तियों के जीवन में प्रत्येक गतिविधियां संस्कृति ही होती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने संस्कृति के बनाए गए नियमों के अनुसार चलता रहता है और उसी का पालन करता है। संस्कृति जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मनुष्य जितनी भी गतिविधियां करता है वह संस्कृति के अनुरूप ही करता है, न कि उससे अलग होकर करता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृति के बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलता है। मनुष्य जब से जन्म लेता है, जब तक मरता नहीं है, तब तक वह संस्कृति के बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलता रहता है और इसी का पालन करता है और संस्कृति का भी पालन करता है। आगे हम लोग कल्चर का डिफिनेशन देखते हैं, यानी कि डिफिनेशन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी के अनुसार समाज के सदस्यों के द्वारा उपयुक्त व्यवहार हेतु किए जाने वाले प्रयासों की प्रणाली को संस्कृति कहते हैं। यानी कि समाज के सदस्यों के द्वारा व्यवहार तथा व्यवहार हेतु यानी कि व्यवहार के स्वरूप किए जाने वाले प्रयास, यानी कि उनकी संस्कृति में किस प्रकार की व्यवहार चल रही है तथा उस व्यवहार के अनुरूप भी जो प्रयास करते हैं उसी को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। यह कौन कहा था, के.एम. मुंशी ने कहे थे। और एक डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को दिए थे हिप्पल, यानी कि हिप्पल के अनुसार मनुष्य द्वारा निर्मित, रूपांतरित व एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के संप्रेत सभी भौतिक व अभौतिक विशिष्ट लक्षण संस्कृति कहलाता है। यानी कि मनुष्यों द्वारा निर्मित, रूपांतरित एवं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी कि संप्रेषित, यानी कि जो अगले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मिलती है या दूसरे पीढ़ी से अगले पीढ़ी को मिलती है, वह भौतिक तथा अभौतिक लक्षण को संस्कृत कहते हैं। ये किसने कहा था, हिप्पल ने कहा था। अब हम लोग कुछ कैरेक्टर यानी कि कल्चर का कैरेक्टर को जानते हैं, यानी कि संस्कृति का कैरेक्टर यानी कि लक्षण क्या होता है उसे हम लोग जानेंगे। पहला देखते हैं, सामाजिक संचार आदि का प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति को सीखा जाता है। यानी कि सामाजिकरण संचार, जो सामाजिकरण संचार है, रेडियो है, आदि चीज हैं, उसी प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति को हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा, संस्कृति हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक फैलती है, यानी कि संस्कृति हमारी इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक फैलती रहती है। तीसरा है, संस्कृति सार्वभौमिक और अद्वितीय है, लेकिन प्रत्येक समाज का अपना अपना विशेष संस्कृति पैटर्न होता है। यानी कि करा कि संस्कृति सार्वभौमिक यानी कि संस्कृति सार्वभौमिक यानी सभी प्रकार के अद्वितीय है
अतीत है यानी कि आदित्य है। लेकिन प्रत्येक समाज का अपना एक विशेष संस्कृति पैटर्न होता है, यानी कि अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। उन अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच अलग अलग प्रकार के संस्कृति पैटर्न को अपनाते हैं। इसी प्रकार चौथा है देश से देश और देश के भीतर इसके भिन्न क्षेत्र में संस्कृति है, यानी कि देश से देश और देश के भीतर इसके विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति है, यानी कि हर एक देश में और देश के अंतर भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। कहीं जाएंगे तो दूसरे प्रकार के खान पीन रहता है, पहनावा रहता है, और अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग प्रकार की खान पान, अलग प्रकार की पहनावा देखने को मिलेगी। फंक्शन ऑफ कल्चर, यानी कि देखते हैं कल्चर यानी कि संस्कृति का कार्य क्या है। पहला है संस्कृति सामाजिक जीवन का आधार प्रदान कराती है, यानी कि संस्कृति जो है सामाजिक जीवन की एक क्या है निम्न अंग, निम्न कोश का, यानी कि वही आधार प्रदान कराती है। कौन? संस्कृति। दूसरा, संस्कृति हमारी जैविक और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराती है। संस्कृति जो होती है हमारी आवश्यकताओं, जैविक और आर्थिक आवश्यकताओं की क्या पूर्ति कराती है। तीसरा, संस्कृति हमारे जीवन की क्रियाओं के नक्शा प्रदान कराती है, यानी कि संस्कृति हमारे जीवन की जितने भी क्रिया होती है उसका नक्शा प्रदान कराती है। चौथा, सहयोग और समन्वय संस्कृति ही उत्पाद है। सहयोग और समन्वय का संस्कृति क्या है? एक उत्पाद है। पांचवा, संस्कृति लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित रखती है। छठवां, संस्कृति मनुष्य और जानवरों से इंसान बनने में मदद करती है, यानी कि जब तक संस्कृति न रहे तो मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं मिलती है। इसीलिए संस्कृति ही जानवर से इंसान बनाती है। थैंक यू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक के किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स या लाइव क्लासेज या रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक के सभी सब्जेक्ट को सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।